ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउर क्लास है। मैं आचार्य संजय और आज मकरू स्पेशल फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। मकरू लोगों का वर्तमान समय में कैसे ग्रोथ हो रहा है, गधों का ग्रोथ हो रहा है, सुअरों का ग्रोथ हो रहा है और नहीं होने वालों का ग्रोथ हो रहा है, तो आप लोगों का क्यों नहीं होगा। पापी तपी लंपट जो मैं ये गाली आसिफ मुनीर को दे रहा हूँ, किसी और को आप नहीं समझ लेना। जो सुअर है, जो इस देश का परम शत्रु है, ऐसे गधों का अगर उन्नति हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होगा। इस सिलसिले पे और एक एग्जाम्पल आपके समक्ष अभी लेके आ रहा हूं और यह कुंडली है शशि थरूर जी का। अब देखिए, नेता हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ सही में किसी को तो देते नहीं है, लेकिन जो भी उनका बायोडाटा से सर्च किया और ये आपका नेट से निकाला तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1956 6:50 PM, कुछ जगह में इंग्लैंड दिखा रहा है इनका जन्म स्थान। कुंडली बनाया तो निकला मकर राशि का चंद्रमा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत सारे कवि सम्मेलन, मैं सच झूठ जानता नहीं इनके बारे में, कुछ कवि सम्मेलन में सुना था राहुल के लिए लड़की ढूंढने जाते हैं और खुद लेके आ जाते हैं, कोई कवि बोल रहा था। मैं इनका निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं शशि थरूर जी को सैल्यूट कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। साथ में ओवैसी जी को भी, कि एक भारत के वर्तमान का राजनीतिक पार्टी 56 इंच मोटा भाई नंदू बाबा का पार्टी बीजेपी पार्टी के विपक्ष में होने के बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर भारत के एक दुस्समय में ये लोग राजनीतिक भेदभाव को परित्याग करके, ओवैसी साहब मुसलमान होने के बावजूद और ये हमारे शशि थरूर साहब कांग्रेस होने के बावजूद, जो हिसाब में पाकिस्तान को धोए हैं और उनके जवाब दिए हैं। ये मजा आता है ना जब कोई अगेंस्ट पार्टी धोता है, क्योंकि ये तो इस समय भारत का एक शो बन गया था कि पप्पू भी इनके विरुद्ध में बोलने लग गया, मतलब भारत के विरुद्ध में बोलने लग गया था। सच झूठ पता नहीं, सोशल मीडिया में उड़ रहा है, आई डोंट नो, नहीं बोला होगा तो अच्छा बात है। और यहाँ का देश का यूट्यूबर पाकिस्तान का स्पा और जासूस बन के काम कर रहे थे। देश का गद्दारों का लिस्ट मत बोलो। और ये जो जिन गधों का फिल्म आप देखते हो, चाहे गधा खान और भेड़ खान और बकरा खान, जो हमारे देश के बड़े बड़े सुपरस्टार, एक शब्द मुंह से गधे लोग नहीं बोले। कोई बात नहीं, उनका कस्टमर कम हो जाएंगे बोल के नहीं देखे होंगे, या उनका बदनामी हो जाएगा बोल के, लेकिन देख लो कि देश का गद्दार लोग हैं कौन। और ऐसे कंडीशन पे अभी हाथ छाप पप्पू तो शायद मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा बोल के, तो चलो जो आप लोगों के पास सब बात है, बोलने का बात नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो, एक तो गधा मुनीर का मकर लग्न मकर राशि निकला था और आज के डेट में ओहदा बढ़ गया उसका। और कुछ भी हो, मतलब पैर पकड़ के हो, झूठा हो, लेकिन अभी फील्ड मार्शल का तो मेडल लेके इसमें जो इतना टांग के रखता है, तांबा फांबा और एक टांग जाएगा, उसमें प्रमोशन मिल गया, अच्छा हो गया। पाकिस्तान चलो कुछ नहीं होने से भी तो संभल गया, बाकी उन कुत्ता का पूछ कभी सीधा नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन पे भी हमारे शशि थरूर साहब और हमारे ओवैसी साहब जो काम करके दिखाए हैं, काबिल तारीफ है, गर्व है हमारे लिए, एक मान सम्मान का बात है। और इस सबसे ऊपर सबसे बड़ा चीज क्या जानते हो, कि हमारा मोटा भाई और 56 इंच, इनको विदेश में टिकट उकट दे के, पैसा वैसा दे के भेज रहे हैं कि जाओ बेटा। और मैं शशि थरूर जी का इंग्लिश भी सुन रहा था, क्या फर्राटेदार इंग्लिश है एकदम। हमारा ओवैसी साहब का भी भाषण सुनता है शेर जैसे एकदम दहाड़ के, तो बड़ा मजा आ गया देख के और बड़ा खुशी लगा। हम लोग तो जनता है, प्रजा है, तो जब हमारे नेता लोग कुछ
अच्छे 6-4 मारते हैं तो हमें भी मजा आता है कि क्या उगाड़ के ठोके हैं। बहुत अच्छा लगा और राइट युक्ति के साथ उनके अंदर कुछ है बोल के तो कुछ बोले। तो मैं ओबीसी का भी कुंडली दे दिया हूँ, आप लोग देख लेना। ट्रू पॉलिटिकल एनालिसिस वाला चैनल है, संजय जी 75 लिखोगे तो निकल जाएगा ट्रू पॉलिटिकल वाला। और इस ये ओबीसी जी का कुंडली एनालिसिस 2 वीडियो दिया हूँ, आज भी एक उनके तारीफ में वीडियो दिया हूँ। और अभी आज हम बात करते हैं शशि थरूर जी का, कि भाई कांग्रेस इतना डाउनफॉल के बाद भी शशि थरूर आज ऊपर उठ रहे हैं और लग रहा है कि आगे और उठेंगे। मकर राशि का है, तृतीय का शनि गोचर में चल रहा है, द्वितीय स्थान में राहु आया है, घुमाना द्वितीय का राहु घुमाता। आज मैं खना बदन को पढ़ रहा था, द्वितीय में राहु होने से एक जगह में बैठने देता नहीं है, घूमता घुमाता फिरता फिराता रहता है। तो उनका फॉरेन टूर का चलो मिल गया, घूम घाम के देश का पैसा भी घूम के भाषण वाषण देंगे, मान सम्मान मिलेगा, फूल उल मिलेगा। इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है। और एक प्रकार का ही देखो, ये छोटा छोटा चीज नहीं है, पॉलिटिकल माइलस्टोन है ये। मतलब ऐसे अगर आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है। मेरे को आज याद आता है कि वाजपेयी जी को उस समय भारत का प्रधानमंत्री शायद कोई कांग्रेस का ठुकलू बूढ़ा था, क्या नाम है मैं भूल गया हूँ, कश्मीर का मुद्दा को लेके वाजपेयी जी को भेजे थे। और उस समय नाम याद नहीं आ रहे, 10 साल का आफ्टर राजीव गांधी के बाद ये पीएम हुए थे, प्राइम मिनिस्टर हुए थे नरसिंहा राव। और राजीव गांधी भी एक बार कोई यूएन का में अटल बिहारी वाजपेयी को भेजे थे। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एक मान्यता है कि सरकार आपको भेज रहा है। मैं तो गदगद हो रहा हूँ सोच के कि ओवैसी साहब और शशि थरूर को विचार करके कि यार बाकी तो कांग्रेस वाला अपना लिस्ट दिया था, भेज सकते थे। बाकी लोग बाकी कंपनी लोग भी, बाकी जो पार्टी है वो लोग भी अपना लिस्ट दिए थे, लेकिन इनका नाम स्वयं भारतीय बीजेपी सरकार, मोदी जी 56 इंच मोटा भाई नंदू बाबा का पार्टी अगर इनको प्रमोट कर रहा है तो आप सोच सकते हो क्या चीज है जब सरकार किसी को रिकॉग्नाइज कर दे। और अगर एरू गेरू नथु खरकू सरकार होता तो अलग बात है, ये 56 इंच का सरकार है, बुलडोजर वाला सरकार है और बड़ा हाई टास्क मास्टर है। यानी भारत का स्वाधीनता के बाद ऐसा सरकार नहीं मिला था। आप बोल सकते हो मैडम का सरकार में, लेकिन वो तो बड़ा बदनाम सरकार था। लेकिन यहाँ सोचा समझा, 3 इलेक्शन जीता हुआ और इस सारे अगेंस्ट कंडीशन के बाद भी जो व्यक्ति ऐसा खड़ा, तो स्वयं भगवान में बोल, कोई माने नहीं माने, हम तो भगवान मानेंगे यार, ये बिना भगवत सत्ता में कोई हो नहीं सकता। ऐसा सरकार जब रिकमेंड करता है तो कितना गर्व से। और ये पॉलिटिकल करियर में हमारे शशि थरूर साहब जी का मैं देख भी रहा था कि देखो अभी इनका जो भी डेट ऑफ बर्थ मिला नेट से, चैट जीपीटी और डीपसीक से, अभी इनका देखो बुध का महादशा चल रहा है और बुध के महादशा में 2025-26 राहु का अंतरदशा चल रहा है। राहु देखो इस कुंडली में शनि राहु का श्रापित योग भी पड़ा हुआ है, और लेकिन लाभ स्थान में पड़ा है, टॉप गुड बेस्ट है। तो और बुध इनका धन स्थान में, बुध कुंभ का बुध है। तो मैं इसके ऊपर वीडियो दिया हूँ, बोलना नहीं चाहूंगा। देखो कुंभ का बुध, कुंभ का शुक्र थोड़ा सा लंपटा लंपटी बना देता है। और धन वाणी स्थान में का जो एनर्जी है, लग्न इनका तो कन्या निकल रहा है और बाण्याधिपति शुक्र बन रहा है, और शुक्र अपने से जा उसके घर को देख रहा है। अब देखो यार क्या फराटेदार इंग्लिश है, क्या वाणी है, क्या वोज है। और बेधड़ा राव पप्पू को भी बोल दिया, बेटा मेरा काम क्या है बता दो, नहीं तो हमको छोड़ के जाने दो, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। तो शुक्र अपने घर को देख रहे, अगर ये कुंडली सही है तो। और चंद्रमा से भी उसका जो एनर्जी है, सूर्य तेज, बुध प्रगल्भता, तो वहां बैठा है। हाँ रिजल्ट पर्सनल लाइफ में कुछ करा सकता है। अब देखो राजा लोग पर्सनल लाइफ में क्या है, वो 3-3 शादी पाकिस्तान में 4-4 शादी जाती है, तो यहाँ कुछ हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इलीगल बट राजा जिसके पास बड़ा सा राजयोग है, फिर वो छोटा छोटा चीज दिखा नहीं जाता। ये जरूर है कि इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस, बट ऐसे कंडीशन वो तो राजा लोग हैं, बिना राजयोग में कोई इतना ऊंचा पहुंच सकता है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। मकर राशि का चंद्रमा, कन्या लग्न का चंद्रमा, और इसमें गुरु बृहस्पति वक्री, मतलब लाभ फल का भी देगा। तो ये कैरियर तो बहुत टॉप है। साथ में एक चीज है कि चंद्रमा सूर्य और मंगल से पाप कर्तरी में पड़ा है, तो माइंड इज इन ब्लॉक कंडीशन। ऐसे लोगों का साथ होता क्या है,
कि प्रेम का घर अगर ब्लॉक हो गया तो जिसके चक्कर में या किसी को प्रेम कर बैठे ना तो फिर वहां से उभर नहीं पाते, और किसी चीज में पड़ गए तो उभर नहीं पाते। है उसका, अगर चलो शशि थरूर जी हो सकता है मानने वाले होंगे, नहीं होंगे कुंडली में, तो इसका अगर शांति कराए लिए होंगे तो शायद निकल जाए, नहीं तो निकल नहीं पाते। और कुछ इंटरनल लाइफ में थोड़ा सा फैक्टर, वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ, किसी का भांडा फोड़ वो सही बात नहीं है, लेकिन कुछ भी हो इस कंडीशन पे देखो। और एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कन्या लग्न है, अष्टम का शुक्र है, द्वितीयाधिपति अष्टम में जाके अष्टम को देख रहा है। अष्टम मतलब गुप्त स्थान, शुक्र माने नारी, समझ लेना, आगे नहीं बोलूंगा। अब दूसरा बिंदु यहाँ पर यह है कि थर्ड हाउस शनि, महालक्ष्मी योग, कम्युनिकेशन के घर में शनि राहु और ज्यादा शार्प बना देता है आदमी को। देखो शनि राहु को लोग खराब बोलते हैं, श्रापित योग को, लेकिन इनके कुंडली में श्रापित योग लगा है। तो छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, कम्युनिकेशन, पराक्रम और लोकल डिस्टेंस स्टूडेंट ट्रेवल्स, एक जगह में बैठने नहीं देता है। लेकिन यही चंद्रमा से लाभ स्थान में होने के कारण राजनीतिक करियर क्षेत्र में बहुत उन्नति देता है। बुध का महादशा चल रहा है, बुध के बाद केतु पंचम का आएगा, और केतु के टाइम में पंचम का चंद्रमा से, और ये लग्न से नवम का केतु महान मोक्ष मुक्ति, आध्यात्मिक विकास, पराकाष्ठा और सडन ग्रोथ दे देगा। यानी ये आदमी जब ग्रोथ मारेंगे आफ्टर दिस बुध महादशा, और ज्यादा दिन नहीं है, बुध में राहु खत्म हो रहा है, और हालांकि 31 तक है बुध का, तो 31 तक बुध का महादशा में बहुत सारा कुछ ग्रोथ इनका दिखाई दे रहा है। बट इस समय यही है कि ये कैसे निर्णय लेते हैं जिंदगी के साथ। फिलहाल जो भी हो, इनके कुंडली में कुछ बेसिक बात मैं बताया। इस कुंडली में अगर कुछ शांति करवाना है और जीवन में उन्नति करवाना चाहते हैं तो श्रापित योग का शांति और गुरु द्वादश, ये देखो अच्छा है, गुरु द्वादश कोई बुरा नहीं है। जिंदगी भर काम करो और समाज के लिए करो, अपने लिए कुछ मत रखो और सब कुछ खत्म कर दो, ये है। लेकिन इसका अगर शांतिकरण नहीं कराते, शांतिकरण करना से आदमी को बहुत उन्नति देता है। अगर वो जाने और उसको समझें तो उनकी जिंदगी में बहुत कुछ उन्नति हो सकता है। नहीं जाने, नहीं बुझे और बोलेंगे जैसा चल रहा है ऐसा चले, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर बनता है। लेकिन फिर भी आने वाला देखना, बुध में शनि का अंतर्दशा इनके लिए बहुत कुछ बड़ा रिजल्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। इस समय से जो भी इनका जो पॉलिटिकल करियर में, इसको मैं बूस्ट ही मानता हूँ, अच्छा ही मानता हूँ, बुरा नहीं मानता हूँ। और ये लास्ट में जब इनका बुध में गुरु जब शुरू होगा 28 में, द्वादश का है और लाभ स्थान का है, तो यहाँ भी पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और विदेश गमन दिखाई दे रहा है। बुध में शनि तो छप्पर फाड़ के देगा, उन्नति देगा, ये भी दिखाई दे रहा है। तो राज्यों का कुंडली है, बहुत अच्छा कंडीशन में है। फिलहाल देश के लिए विपक्ष में रहने के बावजूद भी इतना सारा अच्छा काम किए, तो शशि थरूर जी को सलूट, सलाम, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हैं, और ग्रह की स्थिति आपके लिए फेवरेबल दिख रहे हैं, कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यात्रा इत्यादि से थोड़ा सा शशि थरूर जी सावधान रहना है। और कुंडली के जो ये बड़े बड़े ये दुर्योग राजयोग जैसे ही काम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको अगर इस जन्म में शांति नहीं कराते हो तो बहुत सारा जीवन में स्ट्रगल रहेगा। इस समय आपके पास सब कुछ पावरफुल होने के बावजूद भी, कुंडली पावरफुल होने के बावजूद भी, अगर आप ये कंडीशन पे हो, ये पप्पू जैसे को पूछना पड़ रहा है। तो ये था उनका एनालिसिस। अब प्यारे मकरू, आप लोगों को बता दूं कि आप सबके पास ये असीम मुनीर का एक कुंडली दिया और शशि थरूर का एक कुंडली दे रहा हूं, इसीलिए क्योंकि देख लो, ओपोजिशन में होने के बावजूद, पावर में, पार्टी पावर में नहीं होने के बावजूद, आज के डेट में ये देश का प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो गए हैं। यार कोई मजाक बात है? 56 इंच जिसके सर में हाथ रख दे, मोटा भाई जिसके हाथ में रख दे, सरकार गवर्नमेंट जिसके सर में हाथ रख दे, कुछ तो है इनके अंदर, और जरूर इनका प्लैनेट इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और यही है चमत्कार जो मकरू लोग मायूस होकर पड़े हो कि, और मेरे को कुछ कम क्वेश्चन भेज रहे हो कि यार हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है, या कब तक हो जाएगा, या होगा कि नहीं। ये आसिम मुनीर जैसे गधा
और हमारे शशि थरूर जैसे महानतम ओवैसी जैसे महानतम व्यक्तियों के जिंदगी में इस समय जो चीज नहीं होने वाला चीज उनके जिंदगी में अगर राजयोग बन के फलित हो रहा है, तो इससे बड़ा और एग्जाम्पल आपके समक्ष और क्या दिया जा सकता है। शशि थरूर जिस प्रकार के बेचारे थोड़ा सा बीच में बदनामी वगैरह हुआ था, या जो अपोजिशन में रह के भी अगर ये शशि थरूर आज इंडिया के हीरो बन रहे हैं, ओपोजिशन का हो के विदेश भ्रमण सरकारी पैसा में कर रहे हैं, और एक समय एक बात तो कहा जाए कि ये शशि थरूर जी का पॉलिटिकल करियर में एक माइलस्टोन होने जा रहा है, और एज पर मकर राशि तृतीय का शनि का कंडीशन को देख के आने वाला 2.5 साल को एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन करते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा सारा प्रगति, उन्नति, डेवलपमेंट दिख रहा है। और उनके भाषणों से, उनके शब्दों से, उनके फर्राटे इंग्लिश से और उनके अंदर का ताकत से, कैपेसिटी से, राजयोग से पाकिस्तान जैसे को अच्छा से जवाब देने का ताकत रखते हैं। तो और ये आज एक प्रकार का, देखो सबके क्षेत्र में तो नहीं कहूँगा, कुछ पॉलिटिकल थोड़ा सा इधर उधर रहता है, बट आज एक हीरो की तरह सब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में उनको, उनके तारीफ में हजारों वीडियो असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर का तो ज़्यादा वीडियो है, तो अच्छा बात है ये। और सबसे बड़ा शशि थरूर जी अगेंस्ट ऑफ कांग्रेस जाके जो रिजिम है, जो सिस्टम है, उसके जाके अगर ये स्टैब खड़ा कर सकते हैं और उनको सरकार रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो इससे सारे मकर राशि वालों को प्रेरणा लेना चाहिए कि हाँ, हम लोगों का भी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, और कुछ होगा, और कुछ लोगों का जिंदगी में अच्छा हो चुका होगा। धन्यवाद, नमस्कार।